ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय हरे, नमः शिवाय। नमः शिवाय हरि, नमः शिवाय। नमः शिवाय हरि, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। आप सब अपने अपने आसन पर बैठे। नमः शिवाय हरे, नमः शिवाय। नमः जब ऋषि आए अपने शिष्यों के साथ, तो कहते हैं कि देवताओं ने उन ऋषियों का पूजन अर्चन किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। तो आज अरे नमः शिवाय हरि, नमः शिवाय। नमः शिवाय हरि, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय हरि, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर शिवाय बोलो, नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। ताली बजाकर बोलिए श्री शंकर भगवान की। जय हो। प्रभु जी, आप ऐसे मुहूर्त में आए हैं कि बारात बस एकदम निकलने को तैयार है। महादेव जी की जब बारात निकली तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता, सारे ऋषि निकले थे और इसी समय आपका पधारना हुआ। मैं यजमान परिवार, मेरी व्यासपीठ और यहाँ पर उपस्थित आपके सभी भक्तों की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। और श्रीमद् भागवत का एक मंत्र, अद्य नः पितरस्तृप्ताः, आपके आने के कारण आज हमारे सारे पितर तृप्त हो गए। अद्य नः पितरस्तृप्ताः, अद्य नः पावितम कुलम। कम से कम आपके आने से अब मैं कथाकार तो बन ही गया, क्योंकि अब मैं किसी को कह तो सकता हूं, ये फोटो दिखा के भाई फोटो ले लेना एक, तो एक फोटो दिखाकर मैं कह सकता हूं कि मेरी कथा में तो प्रभु जी खुद चलकर आते, फिर ऐसे थोड़ा सा मैं निकल सकूंगा। ये आपके आने, अद्य न पावितम कुलम, आपके चरण पधारने के कारण
हम सबका कुल आज पवित्र हो गया। अद्य स्वस्त्रु क्रतुरयम, ये जो ज्ञान यज्ञ का हमने आरंभ किया है, अभी तो हम मध्य में ही पहुंचे हैं, पर आपके चरण कमल आने की वजह से हमारा तो ये पूरा ज्ञान यज्ञ यहीं पर संपन्न हो गया। ये केवल आपका मुस्कुराना और आपकी इस आहुति से हमारा ये ज्ञान यज्ञ अभी संपन्न हुआ। अद्य क्रतु स्वष्टुरेयम यद भवान आगतो धुना। बलि का ये प्रसंग और उसमें भगवान सुखदेव जी महाराज वामन भगवान की स्तुति करते हुए ये जो शब्द कहते हैं, वो स्तुति के शब्द आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए, मन तो ऐसा है पर कोई बात नहीं, महापुरुषों के साथ है ना जोर जबरदस्ती नहीं करते। हो सकता है कि वो अभी ये देखने आए हों कि रामानुज सही से कथा करता है या नहीं करता है, कि यूं ही है फालतू, और हो सकता है कि फिर उनको पसंद आ जाए तो बाद में फिर वो पूरी कथा का आयोजन करेंगे, तो पूरी कथा सुने, अभी 1 घंटा क्यों सुनेंगे भाई। तो इसीलिए मैंने विनंती करी कि 12:27 तो हो गई है, आप बोलो तो मैं महादेव को अभी नंदी पर बिठा दूं, और आधे घंटे की बात है महाराज जी, आपकी अनुकूलता। तो ऐसा है कि अद्य क्रतु स्वस्रष्टुरयम यद भवान आगतो धुना। तो हम लोग एकदम मंडप पूजन हो गया महाराज जी, ग्रह स्थापन हो गया, और गणपति भी, आदि गणपति को बिठाया, और ये सारा पूजन होया, और ये देवता यक्ष नाग किन्नर गंधर्व ये सब आज महादेव के गीत गा रहे हैं। उतने में सारे ऋषि आए, उन समस्त ऋषियों का प्रतिनिधि बनकर पूज्य प्रभु जी इस कथा में आए। तो अब यहाँ से बारात आरंभ होगी, और ऋषि आए न, तो उनके ही आशीर्वचनों से शिव की ये कथा आगे चलती है। तो आइए अब मैं पूज्य चरण में हम सब की ओर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके आशीर्वचन हमें मिले, ताकि महाराज ऐसी बारात महादेव की निकले कि इसमें हम सब का मन रम जाए और हम सब महादेव के हो जाए। आपके चरणों में प्रार्थना। कल्याणी भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे सनातन धर्मोद्धारक भगवान भाष्यकार भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य की परंपरा और भारत की ऋषि परंपरा के साथ साथ भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के संवाहक और उसके सबल संपोषक रक्षक हमारे ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव की आत्मीय सूक्ष्म सन्निधि में पवित्र श्रावण मास में हमारे प्रिय गुरु भ्राता आदरणीय रामानुज आचार्य जी, जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में लंबे समय तक रहे और देश विदेश में उनके साथ भ्रमण करते हुए उनकी सेवा में उन्हें रहने का एक अलभ्य अवसर प्राप्त हुआ, और आज वो भारत के ख्यातिलब्ध व्यास हैं, एक समर्थ व्यास, उनकी विनय विद्या के कारण है, उनमें ये अति विनय पूज्य गुरुदेव के आशीष अनुग्रह का ही परिणाम है। ऐसे हमारे प्रिय व्यास आदरणीय रामानुज जी, मेरे अत्यंत प्रिय गुरु भ्राता आदरणीय पूज्य स्वामी ललितानंद जी महाराज, आदरणीय महामंडलेश्वर ललितानंद जी महाराज, और वो हमारे आश्रम के महंत भी हैं,
तो उनके साथ दो ये बातें जुड़ी हैं आश्रम की संतों की व्यवस्थाओं में, समाज के सरोकार में उनकी अग्रणी भूमिका। वे आज हमारे बीच हैं, हमारे आदरणीय उदय नारायण पांडे जी, आदरणीय हरिहर जोशी जी, आदरणीय विनोद जी, आदरणीय हमारे ओझा जी, प्रिय आलोक जी सहित इस कथा के आयोजक पुण्यशीला आदरणीय श्रीमती उषा गुप्ता जी और उनके पुत्र प्रिय राहुल जी, मुकुल जी, समस्त गुप्ता परिवार ये अत्यंत भाग्यवान हैं कि अपने पूज्य पिताश्री के पुण्य स्मरण में, उनकी पुण्य स्मृति में आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल गुप्ता जी के पुण्य स्मरण में ये कथा आयोजित कर रहे हैं की है। और यह शिव कथा है, जैसा कि प्रसंग में भगवान मंगल कार्य के लिए, आनंद कार्य के लिए उद्धत हैं। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे। भगवान अमृत के देवता हैं, वह कल्याण के देवता हैं। सम करोते शंकर, जो शुभता करते हैं, जिनसे मांगल्य होता है, जो संयम के देवता है, यहाँ स्थिरता से भी है और संहार से भी है ये अर्थ, और ये अर्थ कल्याण से तो है ही, शिव कल्याण के देवता है। ऐसे महादेव जो कल्याण मूर्ति हैं, करुणा मूर्ति हैं, वे महादेव जो देवादि देव हैं, आदि देव हैं, और वे पंचानन हैं। ईशान, वामदेव, सद्योजात, तत्पुरुष और अघोर, ये पांच उनके मुख हैं। और उनके निमित्त ये कथा चल रही है। उन जैसा सदग्रस्त कौन हो सकता है, उन जैसा कल्याण का देवता, उन जैसा भागवत, उन जैसा ईश्वर, कि वहां सभी अलौकिक है। विष्णु के अवतार में किसी भी उनकी संतानों की पूजा नहीं है। यद्यपि प्रद्युम्न उनके ही समकक्ष थे। सच तो यह है कि रुक्मणी भी बड़ी विस्मित हुई जब उन्होंने पहली बार प्रद्युम्न को देखा, तो उन्हें लगा कि विष्णु आ गए, भगवान चले आए। भागवत में आता है कि वो बड़ी चकित थी अपने पुत्र को ही देखकर, और वो इतनी चकित थी कि ये क्या हुआ, कि ये एक और वैसा ही विष्णु, एक और वैसा ही कृष्ण, ये कौन है, ये वैसा ही द्वारिकाधीश। तो प्रद्युम्न वैसे ही थे, उनकी अनुकृति प्रतिकृति, लेकिन उनकी या उनके पुत्र अनिरुद्ध की उस प्रकार से पूजा कहाँ है जिस प्रकार से गणपति की पूजा है या षडानन की है, जिन्हें हम कार्तिकेय स्वामी कहें, मुरुगन स्वामी कहें, और दक्षिण में फिर और अयप्पा। तो वो जिस ढंग से पूजित हैं, गणपति अथर्वशीर्ष में गणेश ही अपने में, वह केवल त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वो ब्रह्म स्वयं है, वो आदि देव है, उनका पुत्र ही जैसे मानो ब्रह्म है। मुरुगन या षडानन देवताओं के सेनापति, और उनसे ही देव सत्ता सदैव सुरक्षित रहती है। जो देव सत्ता को और दैवत्व को जिसके बल से सुरक्षा मिलती है, वो ऐसे भगवान कार्तिकेय स्वामी, पराम्बा जगदम्बिका माँ उमा, भवानी, शिवानी, जया, रुद्राणी, अथवा वो पार्वती या गौरी जो आद्या हैं, तो ये है शिव, जिनके संपूर्ण घटक, उनके संपूर्ण अवयव, वे संपूर्ण ब्रह्म हैं, उनमें पूर्णता है। क्योंकि वो आदि हैं, उन्हें कर्म साक्षी कहा, उन्हें युग साक्षी कहा गया है, और उन्हें देव साक्षी कहा गया है।
जो साक्षी है सब देवताओं का, काल साक्षी, युग साक्षी, देव साक्षी, उन्हें आत्म साक्षी कहा गया है, जो खुद का गवाह है, आत्म साक्षी। और एक जगह भगवान शिव का नाम है स्वयं साक्षी। साक्षी भी वही है, वो स्वयं का, अपना और अपने होने की सत्ता। तो ये जो ज्ञान का देवता है महादेव, वो निकले हैं बारात लेके, जहाँ सबके लिए सम्मान है, जहाँ सबके लिए आदर है, जहाँ समन्वय है, जहाँ सबके भाग हैं। देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते, कार्य वहीं सिद्ध होते हैं जहाँ सबके भाग सुरक्षित रखे जाए, किसी का भी भाग रखा न जाए, या उसकी उपेक्षा न हो, या उसका अनादर न हो, या उसके लिए विस्मृति न हो, सबके भाग सुरक्षित रखे जाएं। और ऐसा ही भगवान शिव के विवाह में वो दिखाई देता है कि वहाँ सब है, यक्ष गंधर्व किन्नर देव पितर लोकपाल दिक्पाल ज्ञात अज्ञात रूप में संपूर्ण देव सत्ता, वो वहाँ उनके साथ है, उनके मांगल्य के लिए। कुछ देर पहले मैं बता रहा था, समुद्र मंथन में भगवान ने अमृत के लिए अनेक रूप धारण किए। तो कभी कार्य सिद्धि के लिए, लोकमंगल के लिए भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। और वह जो परम पुरुष है, उससे ही ये सब सत्ता है। भगवान शिव को ही परम पुरुष कहते हैं, वो आदि पुरुष है। विवाह में आप देखेंगे किस तरह का रस आपको आदरणीय रामानुज जी के द्वारा अनुभूत होगा। प्राय इस देश में राम कथाएं और भागवत कथाओं का प्रचलन है, या वो बहुत अधिक प्रचुरता के साथ गाए जाने वाली, या वो उन्हीं का विस्तार अधिक है। पर कहीं कहीं शिव पुराण या शिव कथाएं भी हो रही हैं, उनमें नए प्रसंग, नए ढंग की दृष्टि, एक नए ढंग के विचार भगवान शिव की कथा से मिलते हैं। कुछ समय की मर्यादा है, और मैं जब हरिद्वार रहता हूँ तो कुछ अलग अलग मेरी स्वाभाविक वो व्यस्तताएं तो नहीं कहेंगे, पर हाँ वो दिनचर्या ऐसी रहती है, तो उसमें फिर कभी अवश्य कथा सुनेंगे। मैंने थोड़ी देर कथा सुनी इनकी वहाँ रामाकृष्णा मिशन में, आश्रम में, कनखल में, एक दो और भी अलग जगह कहीं कहीं प्रसंग। तो एक समर्थ रसव सिद्ध व्यास है हमारे प्रिय रामानुज जी। आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, आपकी कीर्ति सर्वत्र विस्तृत हो, और यजमान परिवार के लिए मेरा बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिताश्री की पुण्य स्मृति में, आदरणीय जवाहरलाल गुप्ता जी की पुण्य स्मृति में ये आयोजन किया है। निसंदेह वो जहाँ भी जिस लोक में होंगे हर्षित होंगे। जब संतानें शुभ कर्म में प्रवृत्त होती हैं, उनके द्वारा सत्कर्म संपादित होते हैं, यज्ञ कर्म अथवा इस प्रकार के महनीय महत् कर्म, तब उन्हें तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है, वे वहाँ हर्षित होते हैं, संतति के प्रति उन्हें गौरवानुभूति होती है। और अगर पितृ प्रसन्न है हमारे, वो तृप्त हो गए, तो फिर जीवन में कोई बाधा नहीं रहती। इसलिए पितरों की तृप्ति, उनकी प्रसन्नता बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है। उस पितृ सत्ता के बिना हमारे कोई कार्य सिद्ध होते भी नहीं। पितरों को प्रसन्न करने का यही एक अचूक साधन है, जो ये शुभ कर्म किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, गुप्ता परिवार को, और आदरणीय रामानुज जी अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, अपने ही आश्रम के आंगन में कथा कर रहे हैं। इसलिए उनका अपने घर में स्वागत करके क्यों उनके पुण्य क्षीण करें। पर हाँ, मैं हर्षित हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि वो हमारे अपने हैं, और अपने ही बीच में, अपने ही आश्रम के इस सारस्वत परिसर में उनकी वांग्मयी सेवा, उससे गुरुदेव भी हर्षित हो रहे होंगे। और वह एक ऐसे व्यास हैं कि उन्हें सुनना चाहिए, कभी मैं अवश्य सुनूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमः शिवाय, ओम
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय